दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आजकल आपको पता ही है कि बहुत ही गर्मी पड़ चुकी है। जून का महीना है और जिसको जेठ का महीना भी कहते हैं, चौथा महीने गर्मी भी कहते हैं जिसको, तो बहुत ही गर्म आजकल हो गया है। और आप कह सकते हैं कि बिल्कुल धूप में चलना आजकल बहुत ही दुर्लभ हो गया है। और यदि कहीं भी जाते हैं हम तो बहुत गर्मी आजकल है किसी भी स्थान में। और आजकल पूरे विश्व में कह सकते हैं जहाँ जहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं जून के महीने में, सब जगह तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अलग अलग जगहों का कह सकते हैं कि मौसम अलग अलग रहता है, कहीं ठंड रहती है, कहीं गर्मी रहती है। लेकिन मैं इस समय भारत की बात करूँगा तो हमारे भारत में इस समय जून के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इस गर्मी को सहन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कहीं कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड रहती है जहाँ बर्फ़ गिरी रहती है। और लेकिन जंगल भी जो है हमारे भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जो कि पर्यावरण को जो है संतुलित करते हैं, हम लोगों को अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, अच्छी हवा देते हैं, पानी देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, जहाँ तक जंगलों का सवाल है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक पीछे जो है जंगल में इस समय कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ही कहा जा सकता है कि आग लगाई गई है। बहुत ही दुखद दृश्य कहा जा सकता है। देख सकते हैं आप, जंगल में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तो हम सोच रहे थे कि शायद इस बार कोई आग नहीं लगाएगा, लेकिन आज इस तपती हुई गर्मी में आप कह सकते हैं कि किन्हीं शरारती तत्वों ने जंगल में बहुत आग लगा दी है। चारों तरफ जंगल के आग लग गई है और धुंध भरा माहौल चारों तरफ हो गया है। तो बहुत ही दुख होता है जब भी कोई व्यक्ति इस तरह की घटनाएं करता है। आप जान सकते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए वन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन हमें कई प्रकार की संपदा तो देते ही देते हैं और इसके अलावा कह सकते हैं कि आप अच्छे पर्यावरण के लिए भी वनों का रहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने जो है यहाँ पे आग लगा दी है और ये आग का सिलसिला पता नहीं कब से शुरू हुआ। हम जब बहुत छोटे छोटे थे तो उसी समय से कह सकते हैं कि 90-94 से ही हम देखते हैं कि जंगलों में मई और जून में आग लगाई जाती है। तो इस बार हम सोच रहे थे कि इस बार कोई भी आग नहीं लगाएगा, शायद लोग समझदार हो गए होंगे। और लेकिन बहुत ही दुख हो रहा है कि जब इस तरह के जंगलों को देख रहे हैं हम, आग की लपटें लगाई गई हैं और कई पशु पक्षियाँ जो हैं उन जंगलों में रहती हैं। कई प्रकार के पशु और पक्षी उन जंगलों में रहते हैं, तो उनका अपना आशियाना वहाँ पे है और कई प्रकार के फल भी लगते हैं। अभी आजकल हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे फल जो है हमारे उत्तराखंड में होते हैं, फूल होते हैं जंगलों में और ये हमको बहुत अच्छी हवा देते हैं। लेकिन बहुत ही दुख होता है इस तरह की घटनाओं को देख करके। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, आप लोग उन जंगली जानवरों के बारे में सोचिए जिनका आशियाना जो है जंगलों में है और जो न जाने कितने वर्षों से और पहले ही से जंगली जानवर जो है जंगलों में रहा करते हैं और उन पे क्या गुजरी होगी, उनके घरों में इस तरह की आग लगाई जा रही है। और ऊपर से जंगलों से जो है पानी का, जहाँ जंगल रहते हैं तो वहाँ से हमको पानी की पर्याप्त मात्रा भी मिलती है, पर्यावरण संतुलित भी होता है जंगलों से। लेकिन कुछ तत्वों के द्वारा जो है इस तरह की आग लगाई जाती है, तो इससे मन बहुत आहत हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। और बहुत बार इस तरह की आगें लगाई जाती हैं चारों तरफ जितने भी जंगल रहते हैं, तो देखते हैं कि इस तरह की आगें लगाई जाती हैं कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, जो कि हमारे प्रकृति को असंतुलित तो करने का काम करते ही करते हैं। निर्जीव पशु पक्षियों के बारे में भी वो नहीं सोचते हैं कि कितने ही पशु पक्षी वहाँ पे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे। और कई लोग जो है जंगलों में चारा लेने के लिए भी जाती हैं हमारी माताएं बहनें, और उन लोगों को कितना कष्ट होता होगा कि जब अगल बगल देखते हैं कि इस तरह की आगें लगाई गई हैं जंगल में, तो उन लोगों का भी जंगल
से आना जाने में जो है उन लोगों पे कितनी गुजरती होगी, जिन्होंने अपने पशुओं के लिए, चारे के लिए भी जंगलों को जाना होता है, नित्य का काम उनका होता है। तो बहुत ही दुख भरी स्थिति कही जा सकती है। देख सकते हैं आप, धीरे धीरे करके जो है पूरे चारों पहाड़ियों के चारों तरफ जो है धुंध हो गई है। तो बहुत ही दुखदायी स्थिति कही जा सकती है। तो इस तरह का काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहना चाहूँगा कि एक इस तरह का प्रावधान होना चाहिए कि जंगलों में जब भी कोई लोग जाए तो बिल्कुल उनकी एंट्री होनी चाहिए। इस तरह का कुछ प्रावधान होना चाहिए और सख्त से सख्त यदि कानून बनाए जाए। पहले तो हम कहते थे कि जंगलों में जो है एक दो आदमी जंगल की रक्षा करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहें जो है बीट बनाई गई हैं। वन विभाग के जो है कर्मचारी रहते हैं वो लोग भी इस तरह की आग में किस तरह से सुरक्षा कर पाएंगे, किस तरह इन तरह की आग को बचा पाएंगे वो लोग। वो भी तो आखिरी में इंसान हैं। और पिछले बार हमने देखा था कि कहीं पे कोई जंगल कर्मी जो है, सुरक्षा कर्मी जो वन विभाग के कर्मचारी थे, वो इस तरह की आग बुझाने गए थे और उनका शरीर बिल्कुल कोयले सा हो गया था, वो जल गए थे। तो बहुत ही रिस्की काम कहा जा सकता है। तो ये काम सिर्फ हम लोगों को उस पर नहीं छोड़ना चाहिए कि ये वन विभाग का काम है और ये इस विभाग का काम है, बल्कि ये हम एक आम जनमानस को ये सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में और पहले भी जो है जंगलों ने हमको बहुत कुछ दिया है और जंगल आज भी हमको देता है। तो जंगलों की सुरक्षा करना हम हर किसी व्यक्ति का एक कर्तव्य होना चाहिए। जिस तरह से हम हमेशा खाना खाते हैं, जिस तरह से हम अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, उसी तरह से जंगल की रक्षा करना भी एक आम नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वन विभाग के कर्मचारी ही इस आग को बचाएं। तो इसमें सभी लोगों को पहल करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं पे इस तरह की घटनाएं न हो। और हम लोगों को सोचना चाहिए कि आजकल हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ लगाओ, पूरी दुनिया में जो है उसका डंका फैल रहा है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों के कारण जो है इस तरह की आगे लगाई जा रही हैं। तो इससे बहुत दुख होता है और हमारे पर्यावरण असुरक्षित तो होता ही होता है। हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, पशु पक्षियों को दिक्कत होती है और सभी लोगों को इससे दिक्कत होती है, चाहे वो विश्व में किसी भी देश का हो। हर देश में यही स्थिति देखने को मिलती है कि जंगलों में आग लगाई जाती है। भारी नुकसान हम लोगों को होता है, इंसान ही को नहीं, जंगली जानवरों को भी होता है। तो हमको इसके बारे में सोचना चाहिए और एक पहल करनी चाहिए कि किस तरह से इन जंगलों की आगों को बचाया जाए और किस तरह से इन जंगलों को सुरक्षित किया जाए। ये हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होना चाहिए और उस कर्तव्य का पालन हम सभी को करना चाहिए। मित्रों, बहुत टाइम के बाद आज मैं ब्लॉग बनाया मैंने, जब देखा कि मैंने इस तरह की आग जो है जंगलों में लगाई गई है, तो मेरे मन में एक दुख पीड़ा आई और मैंने बताना अपने इस पीड़ा को जो है मैं आप लोगों के सामने उजागर करना चाह रहा हूँ। और बहुत ही दुख मुझे हो रहा है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरह का वनाग्नि नहीं होनी चाहिए और कठोर से कठोर जो है सज़ा उन लोगों को होनी चाहिए जो इस तरह के कृत्य करते हैं। एक बहुत ही कह सकते हैं कि लॉ बनना चाहिए, एक ऐसा लॉ बनना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है तो उसको कठोर से कठोर जो है कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। और कह सकते हैं कि बहुत ही दुख इस तरह की घटनाओं से होता है। और आज मैं आप लोगों से कह भी रहा था कि मैंने बहुत दिनों से जो है आज कंटेंट बनाने की सोचा, मैं सोच रहा था कि अब जब कुछ दिन बाद बनाऊंगा, लेकिन इस तरह की घटनाओं को देख करके मेरा मन बहुत ही आहत हो गया है। मित्रों, तो बोलो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।